हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बैक ऑन जीएफ फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जीएफ फाइटर्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज आप लोगों ने विज्ञान का पेपर दिया। ठीक, कुछ बच्चों के लिए पेपर बहुत टफ हुआ, कुछ बच्चों के लिए पेपर थोड़ा इजी हुआ, कुछ बच्चों के लिए नॉर्मल कैटेगरी में रहा। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आज के विज्ञान पेपर 2026 पेपर कोड 824 जीएल पेपर सोल्यूशन, है ना। जो पेपर आज आप सुबह दे करके आए हैं उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं अभी। और आप भी अपने पेपर को ले लीजिए, एमसीक्यू मिलाते चलिए। कमेंट बॉक्स में बताना आप कि कितने एमसीक्यू आपके सही गए और वर्णात्मक में कितने क्वेश्चंस आपको इजी लगे, कितने टफ लगे और कितने क्वेश्चंस आप टोटल करके आए हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम पेपर को सॉल्व करने के लिए। लेट्स गो। खंड आ बहुविकल्पीय को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। अब हम चलते हैं खंड आ। खंड आ पर देखते हैं, श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित किन रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है? पीला, हरा, बैगनी, लाल। तो किस पर होता है भाई? बैगनी पर होता है। पहले का ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी क्रम में है, किसी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का उत्तल लेंस के सामने रखना होता है। मुख्य फोकस पर, अनंत पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस दूरी के बीच। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, मुख्य फोकस पर होगा। फिर इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन आता है, तारों के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे का जो ऑप्शन है वो ए इज राइट होगा, है ना। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? कांच की, हीरा की, तारपीन तेल और जल का। तो चौथे का जो ऑप्शन होगा, चौथे का ऑप्शन नंबर बी होगा, हीरे में कम होती है। किसमें कम होती है? हीरे में कम होती है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? किस चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है? चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक के ताप पर या उपरोक्त तीनों पर। तो पांचवा का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, चालक के ताप पर। किस पर? चालक के ताप पर। फिर देखिए, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है क्या? बहुत कम हो जाता है या बहुत अधिक हो जाता है? परिवर्तित नहीं होता या निरंतर परिवर्तित होता रहता है? तो छठवां का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज राइट होगा, बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। फिर सातवां क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आदेश ले जाने में किया गया कार्य। तो क्या कर दोगे? 12 से 3 का गुणा कर दोगे, है ना। अर्थात W बराबर बी इंटू क्यू हो जाएगा। तो W बराबर बी का मान 12 एंड इंटू क्यू का मान कितना हो जाएगा? 3। तो 12 3 जा 36, अर्थात 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 36 जूल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। फिर देखिए, वो खंड आ का उपभाग 2, वर्षा जल का पीएच मान होता है क्या? 8.2 से अधिक, 7.0 से या 7.56 या 5.6 से कम। तो आठवां का ऑप्शन नंबर डी, 5.6 से कम। लेड तथा कापर क्लोराइड की क्रिया से बनता है, लेड तथा कापर क्लोराइड की क्रिया से बनता है Cl2 Cu PbCl2 CuCl2, है ना। तो क्या बनता है? PbCuCl बनता है। फिर देखिए, संतृप्त कार्बनिक अर्थात नोवा का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 10वां देखिए, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है C6H6 C6H14 C5H10 C3H4। तो संतृप्त कार्बन में क्या होता है? एन लगता है, अर्थात CnH2n प्लस 2, ये इसका रासायनिक सूत्र है निर्माण विधि का, है ना। तो देखिए, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हो गया। फिर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 CaSO4.1/2 H2O या CaSO4.H2O CaSO4.2 H2O। तो क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। क्या होगा? बी इज राइट। फिर देखिए,
ऑप्शन नंबर 12 अम्लों के हाइड्रोजन को विस्थापित करता है कौन? अब अम्ल देखो, अम्ल कहाँ है ZnSO4 और हाइड्रोजन क्या हो गया H2O, तो अब क्या करेगा हाइड्रोजन ZnSO4 को विस्थापित कर देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो जेडीएन विस्थापित कर देता है, ठीक, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कीट अर्थात 12 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। इसी क्रम में 13 क्वेश्चन जो देखिए 13वां, कीटोन का पर्यात्मक समूह है, तो कीटोन का पर्यात्मक समूह ऑप्शन नंबर सी कार्बन, 2 कार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, ऑक्सीजन के साथ। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। फिर देखा, सॉरी 13 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर देखो उपभाग तीसरा स्फाइगमो, हाँ, स्फाइग्मोमैग्नीमीटर का प्रयोग किया जाता है शरीर का तापमान मापने के लिए, रक्त दाब मापने के लिए, रक्त की मात्रा मापने के लिए, श्वसन की दर मापने के लिए। तो 14 का ऑप्शन जो होगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी रक्त के, हाँ नहीं, 14 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्तदाब मापने के लिए। क्या होगा, रक्तदाब, ऑप्शन नंबर बी, 14 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर देखिए 15 का क्वेश्चन क्या है, 15 का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के दौरान एटीपी अणु निर्माण होता है? एटीपी अणु निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण का, या श्वसन का, या प्रोटीन संश्लेषण, या अपघटन। तो 15 का जो ऑप्शन है, 15 का ऑप्शन नंबर क्या है, 15 का ऑप्शन नंबर बी है, श्वसन का, श्वसन में, है ना। फिर देखिए इसी क्रम में 16वें प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए जिन लोगों ने जी फाइटर्स को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर देखिए इसी क्रम में 16 नंबर, आहार नाल की शुरुआत होती है अमाशय से, ग्रासनी से, या मुख से, या भोजन नली से। तो 16 का ऑप्शन क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी मुख से। क्या होगा, मुख से। 17 ओजोन अणु की रासायनिक क्या सूत्र क्या है, ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, O3 है, O3 है। 17 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 17 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अम्लों का वहन, या ऑक्सीजन का वहन। तो 18 का जो ऑप्शन जल का वहन, 18 का ऑप्शन नंबर ए जल का वहन। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसकी कमी से गाइटर होता है, आयरन का, या कैल्शियम का, या आयोडीन, या विटामिन। तो 19 का जो ऑप्शन होगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी आयोडीन से होता है ना। अब इसी क्रम में हम आखिरी विकल्प पर आए हैं, लास्ट वाले में 20वां क्वेश्चन हमारा है। 20वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आप लोग बताइए, मनुष्य में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है, यकृत में, या मूत्रवाहिनी में, मूत्राशय में, लीवर में। तो आप बताइए 20 का ऑप्शन नंबर सी मूत्राशय में। कहाँ होता है, मूत्राशय में। तो इसी क्रम में 20 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मूत्राशय में। इसी क्रम में हमारे 20 विकल्प समाप्त हुए। अब आप कमेंट में बताइए कितने एमसीक्यू वो विकल्पीय आपके सही गए और कितने गलत। अब चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों को हम देखते चलेंगे धीरे धीरे। जैसे पहला क्वेश्चन है वर्णनात्मक का, कि दो क्वेश्चन दिया गया है, दो दो नंबर का। उत्तल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख बनाइए, या एक और क्वेश्चन दिया गया, दोनों क्वेश्चन को हल करना है पहले वाले की। एक, उत्तल लेंस की क्षमता 2D है, लेंस की फोकस दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। अगर आप इन दोनों को किए होंगे तो 4 नंबर आपको मिलेगा, है ना। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसके किन्हीं दो उदाहरण का विवरण दीजिए। तो दो दूनी 4, 4 नंबर आपके इसके हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न। आर प्रतिरोध वाले तार की लंबाई L तथा व्यास D है, तार के पदार्थ के विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रतिरोध के संयोजन का कुल प्रतिरोध A व B बिंदुओं के बीच को ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया है, समांतर क्रम में दिया है ना ये चीजें, इसको ज्ञात करना है। फिर देखिए चौथा वाला, चित्र की सहायता से सीधी धारावाही चालक तार के तारों को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा निरूपित कीजिए। घरेलू विद्युत परिपथ में भू संपर्क तार क्या महत्व है। ये 4 2 6 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आया चौथा का, फिर अगला इसको करना था, अथवा लगा हुआ था, उसके बाद इसको करिए।
परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। किसी क्षैतिज संचारण लाइन में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे और ठीक ऊपर किन्हीं दो बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो लगेगी। किसी नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। आप ऊपर वाले को करिए या इसको करिए, दो क्वेश्चंस थे इसमें 6 नंबर के। बाकी उपभाग 2 दूसरे पर विद्युत धारा के दो गुणों का स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद फिर कार्बनिक यौगिक के दहन की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर देखिए छठवां, एक उदाहरण की सहायता से अपचयन उपचयन और अपचयन की क्रिया को समझाइए। हर साल आने वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन था। देखिए हमने एक बार बताया भी था, करवाया भी था इसको, आप लोग इसको देखे होंगे, आया भी। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए, 4 नंबर का। फिर देखिए संक्षारण, साबुन मार्जय और समाज जातीय श्रेणी, ये सबका क्या लिखा गया, टिप्पणी लिखना था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित के आधार पर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे यहाँ Fe है, ठीक, ओ Fe3O4H2, अब यहाँ पर क्या बनाना है। उसके बाद CO2, सूर्य के प्रकाश से ये क्या करना था आपको, इसको संतुलित करना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपभाग 8, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना एवं उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उपभोक्ता अपघटक, मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए। क्या मानव की हृदय संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से बनाना, वर्णन कीजिए। उसके बाद फिर देखिए अथवा लगा हुआ है, निम्न पर टिप्पणी लिखो। रुधिर वाहिका, रक्तदाब और पादप जलवाब। तो इस प्रकार के आपके पेपर आए थे, है ना। 824 जीएल का ये पूरा पेपर सोल्यूशन आपको दिखा दिया गया। तो आपके विज्ञान का पेपर ये रहा, 824 जीएल विज्ञान का पेपर पूरा सोल्यूशन हो गया। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, है ना। अगला पेपर आपका मैथ है। चलिए दोस्तों सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर ब्रो।